देखो पढ़ो क्या कह रहा है। Govind Limited issuer prospectus invited 20,000 shares of rupees 10 each at a premium rupees 3 per share। क्या कह रहा है, कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर इशू कर रही है। एक कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ रुपीज कितने के, ऑफ रुपीज 10 प्लस 3 ईच के हिसाब से। 10 का शेयर है, 3 रुपीज प्रीमियम के हिसाब से कितने में इशू कर रहे हैं, 13 रुपीज में इशू कर रहे हैं। कह रहा है एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं कितने, एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं कितने, 4 रुपीज। अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं कितने, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं कितने, 5 रुपीज, जिसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो 5 में से 2 रुपीज तो शेयर कैपिटल का हो गया, 3 रुपीज का के हो गए, सिक्योरिटीज प्रीमियम के हो गए। फिर फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, 2 रुपीज। और सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, 2 रुपीज। फिर क्या कह रहा है, 27,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। 20,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। अब इस 27,000 में से 16,000 एप्लीकेंट्स को, 16,000 एप्लीकेंट्स को कह रहा है फुल अलॉटमेंट हुआ है, यानी 16,000 को पूरे 16,000 शेयर अलॉट हुए हैं। फिर इसमें से 6,000 एप्लीकेंट्स को, 27 में से 6,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी ने 4,000 शेयर्स क्या करें, अलॉट करें। और 5,000 एप्लीकेंट्स को क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया। अब क्या कह रहा है, इसकी एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर इशू कर रही है। 10 रुपीज का शेयर है, 3 रुपीज प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो 10 का शेयर है, 3 रुपीज प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, मतलब कितने में, 13 रुपीज में शेयर आप क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो। कितने में, 13 रुपीज में आप अपने शेयर को इशू कर रहे हो। एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं कितने, 4 रुपीज। अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं 5, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो प्रीमियम कितने का है, 3 का। तो यानी 5 में से 2 रुपीज तो कैपिटल के हो गए, 3 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल पे 2। टोटल 27,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। 27 में से 16,000 एप्लीकेंट्स को 16,000 शेयर अलॉट करे, कह रहे फुल अलॉटमेंट हुआ है। और 27 में से 6,000 एप्लीकेंट्स को 4,000 शेयर्स दिए। और 27 में से 5,000 एप्लीकेंट्स को क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया, इनको कुछ भी शेयर अलॉट नहीं करें। तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। कितनी एप्लीकेशन आई है, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 27,000 एप्लीकेशन आई है। और एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 पर शेयर है। कितना है, 4 पर शेयर है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 27,000 इंटू 4, बैंक अकाउंट डेबिट 27,000 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 27,000 इंटू 4। सेकेंड एंट्री करेंगे काय की, शेयर्स को अलॉट करने की। तो शेयर्स कितने अलॉट करने हैं, भले 27,000 एप्लीकेशन आ गई, बट शेयर कितने अलॉट होंगे, 20,000 ही होंगे। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 4। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 4। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। अलॉटमेंट पे 5 मंगा रहे हैं, तो 5 में से 2 कैपिटल, इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो 5 रुपीज में से 2 रुपीज तो शेयर कैपिटल का हो गया, और 3 रुपीज का के हो गए प्रीमियम के। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 5, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 5 टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2, टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3। बताओ इन तीन एंट्रीज में कोई डाउट किसी को, और किसी को कोई डाउट यहां तक। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी अलॉटमेंट को रिसीव करने की।
नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी काहे की, अलॉटमेंट को रिसीव करने की, लेकिन क्या हुआ, 20,000 शेयर इशू करने थे, 27,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो 7,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, 7,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 7,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हुई हैं, तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया, इसको आगे आपने कहाँ एडजस्ट करा, तो उसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन बनाएंगे वर्किंग नोट। उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या बनाओगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। कैसे बनेगा देखो, क्या बताया था, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड कॉलम में क्या लिखते हैं, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। थर्ड कॉलम में क्या लिखते हैं, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखोगे, अमाउंट एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। फिर क्या लिखोगे, अमाउंट एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल। और फिर लास्ट कॉलम का क्या होता है, रिफंड, लास्ट कॉलम का क्या होता है, रिफंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कैटेगरी ए है, सबसे पहले क्या है, हमारी कैटेगरी ए है। तो कैटेगरी ए में कितनी एप्लीकेशन आई है, 16,000 एप्लीकेशन आई है। कितनी एप्लीकेशन आई है, 16,000 एप्लीकेशन आई है। तो कैटेगरी ए में आपके पास कितनी एप्लीकेशन आई, 16,000 एप्लीकेशन आई। एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 पर शेयर है, तो 16,000 इंटू 4, तो 16,000 इंटू 4 कितना होता है, 16,000 इंटू 4, 16,000 इंटू 4 इज 64,000, तो 64,000 रुपीज आए। कितने शेयर अलॉट करें इनको, 16,000 शेयर अलॉट करें, तो 16,000 इंटू 4 के हिसाब से 64,000 रुपीज इनके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो 64,000 है, पूरे के पूरे 64,000 एडजस्ट कर दिए कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो अब ना तो कोई अमाउंट बचा एडजस्ट होने के लिए अलॉटमेंट पे, ना फर्स्ट कॉल पे, ना सेकंड कॉल पे, और ना कोई अमाउंट रिफंड होगा। बताओ ये समझ में आया क्या, क्या बोल रहे, फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें 16,000 एप्लीकेशन आई थी, तो एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 पर शेयर है, तो 16,000 इंटू 4 के हिसाब से कितना है, 64,000 है। इनको कितने शेयर अलॉट करें, 16,000 शेयर अलॉट करें, तो 16,000 इंटू 4 के हिसाब से 64,000 इनके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो 64,000 रिसीव हुए थे, पूरे के पूरे 64,000 एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो आगे ना तो कोई अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल, ना कोई अमाउंट रिफंड होगा। बताओ समझ में आया। अब हमारी नेक्स्ट है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई है, 6,000 एप्लीकेशन आई है। तो कितनी एप्लीकेशन आई है बी कैटेगरी में, 6,000 एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 पर शेयर है, तो 6,000 इंटू 4 कितना होता है, 24,000 होता है। 6,000 इंटू 4 कितना होगा आपका, 24,000 होगा। कितना होगा, 24,000 होगा। तो 24,000 रुपीज आए। कितने शेयर अलॉट करें इनको, 4,000 शेयर अलॉट करें, कितने, 4,000। तो 4,000 इंटू 4 के हिसाब से 16,000 रुपीज इनके एडजस्ट हो गए कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो बी कैटेगरी वालों ने एप्लीकेशन पे कितना दिया, एप्लीकेशन मनी कितना पे करा है, एप्लीकेशन मनी इन्होंने पे करा है कितना, 24,000। 24,000 में से जो अमाउंट एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुआ है, जो अमाउंट एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुआ है वो कितना हुआ है, 16,000। तो बी कैटेगरी वालों ने 24,000 दिए थे, आउट ऑफ 24 16,000 अपन ने एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे, तो रिमेनिंग कितना अमाउंट बच गया, 8,000 रुपीज बच गए। कितने बच गए, 8,000 रुपीज बच गए, 8,000 रुपीज बच गए।
अब इन बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है? अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? बी कैटेगरी में आपने 4000 शेयर्स अलॉट करें, अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर है, तो 4000 इंटू 5 के हिसाब से कितने मंगवाने? 20,000 रुपीज मंगवाने। जबकि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? केवल 8000 ही है। तो ये पूरा का पूरा 8000 रुपीज का एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। तो बी कैटेगरी वालों ने, बी कैटेगरी से हमें 6000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। एप्लीकेशन मनी 4 पर शेयर है, तो 6000 इंटू 4 के हिसाब से कितना आया? 24,000 आए। कितने शेयर अलॉट हुए? 4000। तो 4000 इंटू 4 के हिसाब से 16,000 इनके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे, तो 24,000 आए। 24 में से 16,000 एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 8,000 बचा। अब इन बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट के 5 रुपीज मंगवाने, तो कितने शेयर अलॉट हुए? 4000। तो 4000 इंटू 5 के हिसाब से अलॉटमेंट का कितना मंगवाना है? 20,000 मंगवाने। कितने मंगवाने? 20,000 रुपीज मंगवाने। जबकि मेरे पास सरप्लस अमाउंट कितना है? 8,000 ही है। सरप्लस अमाउंट कितना है? 8,000 ही है। तो इसलिए पूरा का पूरा 8,000 रुपीज एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। तो आगे फर्स्ट कॉल के लिए कुछ भी नहीं बचा, ना सेकंड कॉल के लिए, ना कोई अमाउंट रिफंड होगा। बताओ ये समझ में आया क्या? इसमें इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सबको क्लियर होगी बी कैटेगरी? अब सी कैटेगरी, तो सी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई है? 5000 एप्लीकेशन आई है। सी कैटेगरी में 5000 एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी 4 पर शेयर है, तो 5000 इंटू 4 के हिसाब से कितने हो गए? 20,000 हो गए। कितने हो गए? 20,000 हो गए। क्या दिया इनको? कुछ भी नहीं दिया, नील, कुछ भी नहीं दिया है। तो ना तो कोई अमाउंट एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल। ये पूरा का पूरा 20,000 अपन क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे, वापस लौटा देंगे। बताओ ये सी कैटेगरी का क्लियर हो गया क्या? यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ था, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ था, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ, उसमें से 8,000 रुपीज तो आपने एडजस्ट कर दिए कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। और 20,000 रुपीज कर दिए आपने क्या? रिफंड। 20,000 कर दिए क्या? रिफंड। बताओ ये वर्किंग नोट समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन करूं? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ इस वर्किंग नोट में। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? करें आगे? करें? नहीं है डाउट किसी को तो? देखो अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री अपन क्या पास करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री होगी, कौन से नंबर की एंट्री होगी? ये 4th नंबर की एंट्री होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किससे डेबिट करोगे? जो एक्सेस एप्लीकेशन आई, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई है? 7,000। तो 7,000 एप्लीकेशन एक्सेस में आई है। एप्लीकेशन मनी 4 पर शेयर है, तो 7,000 इंटू 4 के हिसाब से कितना अमाउंट एक्स्ट्रा आ गया? 28,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए। 28,000। तो 28 में से 8,000 अपन ने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, तो यह आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000, और 20,000 कर दिया अपन ने रिफंड, तो यह आ जाएगा टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000। टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन को किससे डेबिट कर दें? जो शेयर एप्लीकेशन को किससे डेबिट कर दें? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उससे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आई है? 7,000। तो 7,000 इंटू 4 के हिसाब से कितना है? 28 आए। 28 में से 8,000 एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, और 20,000 कर दिया अपन ने क्या? रिफंड। क्लियर है कि एडजस्टमेंट एंट्री? अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं क्या की? अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट पे आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा, कैसे कैलकुलेट करें? अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा?
टोटल 20,000 शेयर होल्डर्स हैं, अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर है, तो 20,000 इंटू 5 के हिसाब से कितना मंगवाना है? 1 लाख रुपीज मंगवाने। कितने मंगवाने? 1 लाख रुपीज मंगवाने। 1 लाख में से 1 लाख में से ये 8,000 रुपीज ऑलरेडी एडवांस में आ रखा है, तो लेस रिसीव इन एडवांस, लेस रिसीव इन एडवांस। तो कितना अमाउंट एडवांस में आ गया? 8,000 रुपीज ऑलरेडी एडवांस में आ रखा है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 92,000 बचा। तो ये अमाउंट आपको रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। तो टोटल 20,000 शेयर है, अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर है, तो 20,000 इंटू 5 के हिसाब से कितना मंगाना है? 1 लाख। 1 लाख में से 8,000 ऑलरेडी एडवांस में आ गए, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 92,000 बचा। यानी आप अलॉटमेंट पे कितना मंगवाएंगे? 92,000 रुपीज आप अलॉटमेंट पे मंगवाओगे। बताओ ये समझ में आई क्या बात? तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 92,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 92,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 92,000। बैंक अकाउंट डेबिट 92,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 92,000। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2। फिर नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। अब फर्स्ट कॉल पे तो कुछ भी एडवांस में नहीं आया, यानी पूरा अमाउंट ही रिसीव होगा फर्स्ट कॉल पे। तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 इंटू 2 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 इंटू 2। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे सेकंड कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2। फिर नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे सेकंड कॉल को रिसीव करने की, तो सेकंड कॉल पे कुछ भी पैसा एडवांस नहीं आया, मतलब पूरा ही रिसीव होगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 टू शेयर सेकंड कॉल 20,000 इंटू 2। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन?